पहाड़ जो कभी शांति और सुंदरता के सिंबल थे, अब संकट में हैं। उनके जंगल, नदियां और यूनिक वाइल्ड लाइफ खतरे में हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड और बाढ़ अब और ज्यादा होने लगी हैं। वही पहाड़ जिन्होंने हमें पनाह दी थी, अब बहुत परेशान दिख रहे हैं। नदियां उफन रही हैं और शांति भंग हो गई है। हमारे एक्शंस इन शानदार इकोसिस्टम्स को खराब कर रहे हैं और पहाड़ हमें एक क्लियर वार्निंग दे रहे हैं। हमारे पहाड़ों की कहानी अब नाजुकपन और डिस्टर्बेंस की है। इन लैंडस्केप्स का फ्यूचर उन चॉइसेस पर डिपेंड करता है जो हम आज करते हैं। नैनीताल एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरत झील के लिए जाना जाता है, जहां कभी शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव होता था। मसूरी पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर, जहां दूर दूर से लोग सुकून और ताजगी पाने आते थे। और मनाली अपनी बर्फ से ढकी चोटियों और हरी भरी घाटियों के साथ, जो पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग था। ये वो जगहें थीं जो कभी आइडियल जगहें थीं, जहां लोग प्रकृति की गोद में शांति और सुकून ढूंढने आते थे, जहां का जीवन सरल और सुंदर था। लेकिन आज ये शहर अब बाढ़, जो पहले कभी नहीं देखी गई, वैसी आपदाओं का सामना कर रहे हैं। लैंडस्लाइड जो रास्तों को बंद कर देती हैं और लोगों को बेघर कर देती है, और गिरती बिल्डिंग्स की वजह से न्यूज में है, जो कभी सुरक्षित और स्थिर मानी जाती थी। इन फेमस झीलों और पहाड़ों पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बेरोकटॉक कंस्ट्रक्शन बिना किसी प्लानिंग और रेगुलेशन के पहाड़ों को खोखला कर रहा है, और बढ़ती टूरिस्ट्स की भीड़ से ये शहर दबाव में है, जिससे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति खतरे में पड़ गई है। जंगलों की जगह कंक्रीट ने ले ली है, जिससे मिट्टी का कटाव बढ़ गया है और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी। और नेचुरल ड्रेनेज ब्लॉक हो गया है, जिससे पानी की निकासी मुश्किल हो गई है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे बारिश डिजास्टर में बदल रही है। जो कभी जीवनदायिनी होती थी, अब विनाश का कारण बन रही है। लोकल कम्युनिटीज डर में जी रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने घरों और शहरों को तबाह होते देखा है। क्योंकि उनके घर और रोजी रोटी खतरे में है और उन्हें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। ट्रेडिशनल नॉलेज जो पीढ़ियों से चली आ रही थी, मॉडर्न अनसेफ बिल्डिंग प्रैक्टिसेस में खो गई है, जिससे इमारतों की नींव कमजोर हो गई है। इन शहरों का चार्म कम हो रहा है और इनकी पहचान खतरे में है, जिसकी जगह अराजकता और रिस्क ने ले ली है, जहां कभी शांति और सुरक्षा का माहौल था। पहाड़ मदद के लिए रो रहे हैं और हमें उनकी पुकार सुननी होगी, और उनकी परेशानी हर जगह दिख रही है। अगर हमने अब ध्यान नहीं दिया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। क्लाउड बर्स्ट पहाड़ों पर अचानक होने वाली भारी बारिश की एक घटना है। ये कोई सामान्य बारिश नहीं है, ये प्रकृति का एक तीव्र प्रकोप है। और लैंडस्लाइड जैसी आपदाएं रैंडम नहीं है, ये महज संयोग नहीं है। इनके पीछे एक गहरा कारण है, एक ऐसी कहानी है जो मानवीय गतिविधियों से जुड़ी है। वे इंसानों के एक्शंस का रिजल्ट हैं, जो क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रहे हैं। हमारी गतिविधियां जाने अनजाने में इन प्राकृतिक आपदाओं को जन्म दे रही हैं। सड़कों और होटलों के लिए पेड़ों को काटने से हम पहाड़ों के सुरक्षा कवच को कमजोर कर रहे हैं। वे जड़ें हट जाती हैं जो मिट्टी को रोके रखती हैं, जो सदियों से मिट्टी को बांधे रखने का काम कर रही थीं, जिससे ढलानें अनस्टेबल हो जाती हैं, मिट्टी ढीली हो जाती है और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। भारी कंस्ट्रक्शन नाजुक जियोलॉजी को इग्नोर करता है, बिना ये सोचे समझे कि इसका पर्यावरण पर क्या असर होगा, जिससे पानी का नेचुरल फ्लो रुक जाता है और खतरनाक बाढ़ आती है। पानी को अपना रास्ता नहीं मिलता और वो तबाही मचाता है। टूरिज्म के बढ़ने से वेस्ट सिस्टम ओवरलोड हो गए हैं और पहाड़ कमजोर हो गए हैं। कचरा पहाड़ों पर जमा हो रहा है, जिससे मिट्टी और पानी दोनों प्रदूषित हो रहे हैं। हर कटा हुआ पेड़ और हर ब्लास्ट किया गया ढलान रिस्क बढ़ाता है। ये छोटे छोटे एक्शंस मिलकर एक बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। हम पहाड़ों के नेचुरल डिफेंस को खत्म कर रहे हैं। हम उस सुरक्षा कवच को नष्ट कर रहे हैं जो हमें और पहाड़ों को सुरक्षित रखता है। पहाड़ गुस्से में नहीं है, वे बदला नहीं ले रहे, वे उस दबाव पर रिएक्ट कर रहे हैं जो हमने उन पर डाला है। वे हमें चेतावनी दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हमारी चॉइसेस ने इन आपदाओं को और ज्यादा और सीरियस बना दिया है। अब समय है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलें। जिम्मेदारी सबकी है, गवर्नमेंट, बिजनेसेस, लोकल लोग और टूरिस्ट, सभी का इसमें रोल है। एनवायरमेंटल लॉज को ठीक से लागू न करना और बेरोकटॉक डेवलपमेंट इस संकट को बढ़ा रहा है। टूरिज्म इंडस्ट्री प्रॉफिट को सस्टेनेबिलिटी से ऊपर रखती है, जिससे नाजुक इकोसिस्टम पर दबाव पड़ता है।
लोकल लोग कभी कभी इस अनसस्टेनेबल बूम में शामिल हो जाते हैं और टूरिस्ट अक्सर अपने इम्पैक्ट को इग्नोर करते हैं। हर किसी के एक्शंस छोटे या बड़े इस प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करते हैं। ब्लेम शिफ्टिंग सही सॉल्यूशंस को रोकती है। केवल कलेक्टिव जिम्मेदारी एक्सेप्ट करके ही हम अपने पहाड़ों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। सॉल्यूशंस मौजूद हैं और कई सिंपल हैं। नेटिव स्पीशीज के साथ बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने से ढलानें स्टेबल हो सकती हैं और लैंडस्लाइड्स रुक सकती हैं। सेंसिटिव जोन्स में नए कंस्ट्रक्शन पर बैन लगाएं और स्ट्रिक्ट पहाड़ के हिसाब से बिल्डिंग कोड्स लागू करें। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को फिर से रिवाइव करें और इको फ्रेंडली मटेरियल्स को बढ़ावा दें। टूरिज्म को क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर शिफ्ट करें। रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल, ग्रीन टैक्स और इको फ्रेंडली होमस्टेज को इंकरेज करें। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाएं और वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करें। लोकल लोगों और टूरिस्ट्स को रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के बारे में एजुकेट करें। एक साफ, हरा भरा पहाड़ एक सेफ पहाड़ होता है। असली बदलाव हमसे शुरू होता है। टूरिस्ट के तौर पर इको फ्रेंडली स्टेज चुनें, रीयूजेबल साथ रखें और रिसोर्सेज को बचाएं। एनवायरमेंटल वायलेशंस के खिलाफ आवाज उठाएं, रिपोर्ट करें, शेयर करें और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करें। क्लीन अप और पेड़ लगाने के लिए कम्युनिटी ग्रुप्स में शामिल हों या बनाएं। पहाड़ों की नाजुकता के बारे में खुद को और दूसरों को एजुकेट करें। लोकल ट्रेडिशंस का सम्मान करें जो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। मुझे क्या मिल सकता है से मैं क्या वापस दे सकता हूं की ओर शिफ्ट करें। हर छोटा काम बदलाव के लिए एक पावरफुल मूवमेंट बन जाता है। अभी भी देर नहीं हुई है। हमारे पास अभी भी समय है। हमारे हिल स्टेशंस को फिर से ठीक करने में, उन्हें पहले से भी बेहतर बनाने में हम उनकी खोई हुई सुंदरता को वापस ला सकते हैं। अगर हम अभी एक्शन लें, अगर हम मिलकर प्रयास करें तो यह संभव है। हमें निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। पहाड़ ठीक हो सकते हैं, फिर से हरे भरे हो सकते हैं। वे अपनी प्राकृतिक सुंदरता को फिर से पा सकते हैं। अगर हम इकोनॉमी से ऊपर इकोलॉजी को प्रायोरिटी दें, अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को कम करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कमिट करें, एक ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। कल्पना करें नैनीताल की झील साफ हो, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह, मसूरी की हवा साफ हो, ताजी और प्रदूषण मुक्त हो और मनाली की नदी सेफली बह रही हो बिना किसी खतरे के। यह विजन कंट्रोल टूरिज्म, एक ऐसा पर्यटन जो सीमित हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। स्ट्रिक्ट बिल्डिंग कोड्स जो पहाड़ों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं, रिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को फिर से लगाना और प्लास्टिक के लिए जीरो टॉलरेंस के साथ पॉसिबल है। प्लास्टिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करना। कम्युनिटी और कोलैबोरेशन की है। एक साथ मिलकर काम करने की भावना से ही यह संभव है। सभी को मिलकर काम करना चाहिए, सरकार को, नागरिकों को और पर्यटकों को भी। हमारे पहाड़ों का फ्यूचर हमारे हाथों में है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सुरक्षित रखें। आइए आशा चुनें, एक्शन लें, सकारात्मक बदलाव लाएं और यह एंश्योर करें कि ये सैंक्चुरीज आने वाली जनरेशन के लिए फलें फूलें, ताकि वे भी इन पहाड़ों की सुंदरता का आनंद ले सकें।